दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। और आज का टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। तो आज जानेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और रियल प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है रैपिंग द डेटा एंड मेथड इनटू ए सिंगल यूनिट। तो इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है, मेथड क्या होता है। डेटा क्या है, वेरिएबल या फील्ड्स जो क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं, जो जो किसी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, जैसे नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस। तो ये क्या है, हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मेथड मेथड क्या है, एक फंक्शन है जो वेरिएबल के ऊपर वर्क करता है। जैसे कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप के मेथड होते हैं, सेटर और गेटर, जो वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने और गेट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि क्लास के अंदर हमारे वेरिएबल और फंक्शन बाइंड होते हैं क्लास के अंदर इनटू ए सिंगल यूनिट। तो इसलिए कहा गया है रैपिंग द डेटा एंड मेथड इनटू ए सिंगल यूनिट। इसका मतलब है कि क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शन हमारे क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। इसी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इसके बाद आता है कि इनकैप्सुलेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो डेटा को सिक्योर रखने के लिए, कंट्रोल्ड एक्सेस देने के लिए और डेटा हेडिंग के लिए। ये मेन तीन चीजें हैं। तो सिक्योर डेटा कैसे हुआ, इसमें क्या होता है कि वेरिएबल हमारे क्या रहते हैं, प्राइवेट रहते हैं। तो बाहर से हम डायरेक्टली हम वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं या डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा डेटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। कंट्रोल्ड एक्सेस क्या होता है, कंट्रोल्ड एक्सेस इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि दो मेथड होते हैं, गेटर और सेटर। तो वेरिएबल में वैल्यू अगर हमें असाइन करनी है या गेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गेटर सेटर मेथड का यूज करते हैं। तो हम एक कंट्रोल्ड वे प्रोवाइड करते हैं, इसी को बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस। उसके बाद आता है डेटा हेडिंग। तो डेटा हेडिंग का मतलब है कि डेटा को या वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करने से रोकना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को हम क्या बना देते हैं, प्राइवेट बना देते हैं, जिससे हम क्लास के बाहर डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं या डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यह है डेटा हेडिंग। आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो हमारे पास क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक यूजर क्लास है और उस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है जो कि है प्राइवेट। तो इसका मतलब है कि ये जो नेम और ईमेल दो वेरिएबल है, इनका स्कोप इस क्लास के अंदर तक ही है, इस यूजर क्लास के अंदर तक ही है। यूजर क्लास के बाहर हम इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इन वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने और उनकी वैल्यू को गेट करने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड है। तो नेम के लिए जैसे मैंने बनाया है नेम, सेट नेम, और ये दोनों मेथड क्या होंगे, पब्लिक होंगे। इन्हीं को हम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। तो सेट नेम, इसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं और यहाँ पर हम वैलिडेशन भी चेक कर सकते हैं साथ में, और वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और गेट नेम में वैल्यू को गेट कर रिटर्न कर रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या कर रखा है, एक सिंपल प्रिंट यूजर मेथड बना रखा है, जिसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर हम नेम को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये वेरिएबल है, तो ये हम इसको बोल सकते हैं ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने भी हमारे सेटर और गेटर मेथड है वो क्या करेंगे, मेथड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो ये यूजर क्लास के अंदर हमारा क्या है कि हमारे वेरिएबल और मेथड्स क्या है, दोनों बाइंड है। तो यही हमारा क्या है, इनकैप्सुलेशन है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यूजर का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो यूजर को पॉइंट कर रहा है। और ये कहाँ स्टोर होगा, ये स्टैक के अंदर स्टोर होगा। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो रेफरेंस वेरिएबल है वो कहाँ स्टोर होता है, तो आप कह सकते हो कि ये स्टैक के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद हम न्यू कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम रियल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि क्या होगा, हीप के अंदर स्टोर होगा। ओके। तो हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है वो स्टैक के अंदर स्टोर होगा, और जो रियल ऑब्जेक्ट है वो हीप के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, यूजर डॉट सेट नेम में हमने क्या कर रखा है, अमित वैल्यू पास कर रखी है यहाँ से। ओके। देन उसके बाद हमने यूजर डॉट गेट नेम से हमने यहाँ पे नेम को स्टोर कर रखा है। उसके बाद डू नॉट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूजर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूजर डॉट नेम। तो हम यहाँ डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, प्राइवेट है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि रियल प्रोजेक्ट में इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो रियल प्रोजेक्ट में जैसे हम मॉडल क्लासेस बनाते हैं, डीटीओ क्लासेस बनाते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्लासेस बनाते हैं, एंटिटी क्लासेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इन क्लासों में हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को प्राइवेट करते हैं और सेटर गेटर मेथड बनाते हैं उन वेरिएबल्स के लिए। तो यही है हमारा इनकैप्सुलेशन।
कई बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, एंट्री लेवल पर और एक्सपेंस लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।